नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन अपना YouTube चैनल सत्य का दर्शन के तहत सत्य की बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात हरि नाम स्मरण से शुरू करना चाहूँगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार दोस्तों मैं आत्मा के बारे में आपको कुछ समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। दोस्तों जब हम छोटे थे तब भी हम थे और तब भी हमने हमारा बचपन का बड़ा ही आनंद लिया था और फिर हम जवान हुए और जवानी का आनंद लिया और अब बूढ़े होने लगे हैं और कुछ दिनों बाद बूढ़े हो जाएंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें एक साथ हैं। एक तो शरीर है जो पैदा हो रहा है, जवान हो रहा है, युवा हो रहा है और फिर जर्जर हो रहा है और फिर समाप्त हो रहा है। और इस शरीर के साथ ही है एक आत्मा जो जब आप बचपन में थे तब भी थी, जब जवान थे तब भी थी, जब बूढ़े हो जाओगे तब भी रहेगी और शरीर को छोड़ने के साथ ही वो शरीर का साथ छोड़ देगी। लेकिन वो जो आत्मा है उसको दृष्टा भाव कहा गया है, साक्षी भाव। आत्मा को साक्षी भाव रूप से इसलिए भी कहा गया है क्योंकि न कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई गंध है, किसी भी प्रकार से उसका होना लगता नहीं है, लेकिन वही है सब कुछ। वही है जो बोल रहा है, वही है जो सुन रहा है, वही है जो समझ रहा है, सब कुछ वही है। मतलब प्रभु ने दो काम किए, एक दिया शरीर और एक दिया आत्मा। और जो आत्मा है वो कई शरीर धारण कर चुकी है और कई अनंत उसके जीवन, कई अनंत तक रहने वाली है। अजन्मा है, जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मिटता नहीं, वो आत्मा है। उस आत्मा को जानने के लिए प्रभु ने हमें मनुष्य की योनि दी है। मनुष्य की योनि के अंदर दूसरे जीवों से थोड़ी बुद्धि ज़्यादा होती है, प्रज्ञा होती है, समझ होती है और वो अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सकता है। तो दोस्तों यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आत्मा है वो साक्षी रूप में है। जब आप सारे मन के अहंकार और मन की तृष्णा और लोभ और मोह और इन सब से जब आप बाहर आ जाते हो तब वो परमात्मा आपको नज़र आता है, क्योंकि वो परमात्मा है चारों तरफ, आपके भीतर, आपके बाहर, चारों ओर वो परमात्मा समाया है। उस परमात्मा को जानने के लिए केवल वहाँ दृष्टि ले जाने की ज़रूरत है और वो परमात्मा को आप अनुभव में ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन वो कहा जाता है कि इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, इंद्रिय से पार है, मन से नहीं समझा जा सकता, मन के पार है, इसीलिए उसे साक्षी कहा गया है। इसलिए जब उसका अनुभव करना होता है तो इंद्रियों को शांत शिथिल
करना पड़ता है और मन को भी एकाग्र करके और ध्यान के अंदर आपको लगाना होता है, तभी जा कर के आपको वो आत्मा का एक झलक मिलता है। दोस्तों, जीवन में अगर आत्मा को नहीं पाया तो ये जीवन आपने व्यर्थ खो दिया, क्योंकि इन संसार में चाहे लाख कमा लो, चाहे अरबों, चाहे खरबों, लेकिन मृत्यु के साथ सब यहीं छूट जाएगा। मृत्यु के साथ जो शाश्वत सत्य है, जो आपने जाना है, जो अगर आपने आत्मा को जान लिया है और अगर आपने आत्मा को जिया है, तो यही आपका जीवन सफल है। और यही मैं कहूँगा कि सभी से लोभ, लालच, मोह माया से बाहर आने की कोशिश करें और दृष्टा भाव से जीवन को जीने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जीवन में आत्मा को जाने बगैर इस संसार से वापस जाना नहीं है। इस संसार में जब तक है तब तक हमें आत्मा का ज्ञान हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु के लिए मैं प्रभु से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय सिया राम, जय हिंद। आई लव माई इंडिया।